जरा सोचिए 12,300 फीट की ऊंचाई, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हवा में घुली खामोश ठंड और उन पहाड़ों के बीच बसा एक गांव। एक ऐसा गांव जहां सालों तक ना इंटरनेट था, ना नेटवर्क, ना ही पढ़ाई की कोई सुविधा। लेकिन अब उसी गांव में किताबों की खुशबू है, पन्नों की सरसराहट है और सपनों के खुलते दरवाजे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पिथौरागढ़ के अंतिम गांव कूटी में। एक ऐसा गांव जो सिर्फ सीमाओं का गांव नहीं बल्कि उम्मीद की सबसे आखिरी रेखा का खड़ा है। और आज ये कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक खबर नहीं, एक प्रेरणा है। पहाड़ी रास्तों के पार जहां जिंदगी दूसरे नियमों पर चलती है, कूटी वो गांव जहां पहुंचने के लिए लोग आज भी माइग्रेशन के वक्त ही जाते हैं, जहां घरों के दरवाजों पर असली ताले नहीं बल्कि हवा और उम्मीद पहरेदारी करती है, जहां गर्मियों में भी तापमान कुछ ऐसा रहता है कि किताबें खोलने से पहले आप हाथ सेकने लगे। अब ऐसे गांव में जहां एक नोटबुक की कमी किसी बच्चे का साल बर्बाद कर दे, वहां पिछले 2 सालों में कुछ बदलना शुरू हो गया है। सरहद बचाने वाली सेना अब सपनों को भी बचा रही है। कूटी गांव के बीचों बीच 12,330 फीट की ऊंचाई पर सेना की पंचशूल ब्रिगेड ने 2 साल पहले एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली थी। आप सोच रहे होंगे, सेना, लाइब्रेरी, सरहद पर किताबें? हाँ, क्योंकि सेना सिर्फ हमारी सीमाएं नहीं बचाती, वो सीमाओं पर बसे सपनों को भी टूटने नहीं देती। अब सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस लाइब्रेरी में सैकड़ों नई किताबें भेजी हैं। किताबें भी ऐसी कि कोई युवा चाहे आईएएस की तैयारी करना चाहता हो, कोई पुलिस की भर्ती में जाना चाहता हो, कोई विज्ञान पढ़ना चाहता हो या कोई कृषि सीखना चाहता हो, हर सवाल का जवाब उन शेल्फ पर रखी किताबों में मिलेगा। गांव के युवाओं के लिए ये सिर्फ किताबें नहीं, एक पूरा मौका है। कूटी गांव से शहरों की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापी जाती, ये दूरी मापी जाती है सुविधाओं से, समय से और संघर्ष से। पहले यहाँ ना लाइब्रेरी थी, ना संचार की सुविधा, ना कोई ऐसी जगह जहां 5 मिनट बैठकर पढ़ा जा सके। जो युवा शहरों में पढ़ रहे थे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो माइग्रेशन में गाँव आते थे, लेकिन गाँव में पढ़ाई का माहौल ही नहीं मिल पाता था। अब ये लाइब्रेरी उन युवाओं के लिए शहर और गांव के बीच की शक्ल बदल देने वाली कड़ी बन गई है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सेना समझती है कि जिस गांव को आप मजबूत बनाते हैं, उस देश की सीमाएं खुद मजबूत हो जाती हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त पुस्तकों का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को अवसरों से जोड़ना है। ये बात सिर्फ एक बयान नहीं, ये उन ऊंचे पहाड़ों में गूंजती एक उम्मीद है। ग्राम प्रधान ने कहा, ये गांव शायद अब पहले जैसा न रहे। कूटी के ग्राम प्रधान नागेंद्र सिंह कुटियाल, जो सालों से इस गांव की धड़कन को सुनते आए हैं, उन्होंने सेना को धन्यवाद देते हुए कहा, उपयोगी पुस्तकें मिलने से गांव के युवाओं को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और जब गांव के लोग पहली बार लाइब्रेरी में रखी नई नई किताबों के पन्ने पलट रहे थे, तो उनके चेहरों पर ऐसा सुकून था जैसे पहाड़ों में पहली धूप उतर आई हो। क्योंकि जहां पहले खामोशी थी, अब वहां पढ़ने की आवाज है। लेकिन इस कहानी की असली खूबसूरती क्या है? असली खूबसूरती है कि एक ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क भी पहुंचने में हिचकिचाता है, वहां किताबें पहले की तुलना में तेज दौड़कर पहुंच गई। असली खूबसूरती है कि जहां गांव खाली हो रहे थे, अब वहां पढ़ने के लिए लोग लौट रहे हैं। असली खूबसूरती है कि युवा जो पहले शहरों और हॉस्टलों में पढ़ाई करने को मजबूर थे, अब गांव में रहते हुए भी अपने सपने पूरे करने की तैयारी कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कूटी की नहीं, ये कहानी है उन पहाड़ों की जो हमेशा छोटे साधनों में भी बड़े सपने देखते रहे हैं। ये कहानी है उन सैनिकों की जो जहां खड़े होते हैं वहां सिर्फ सुरक्षा नहीं, तरक्की भी जरूर आती है। और ये कहानी है उन युवाओं की जो अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश में जुटे हैं। और अब आपसे एक बात, अगर आपको लगता है कि सपने सीमाओं से नहीं रुकते और किताबें किसी भी गांव की किस्मत बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सपनों की इस लाइब्रेरी को सलाम। और हाँ, अगर आप पहाड़ों की ऐसी ही और प्रेरणादायक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम उन कहानियों को आवाज़ देते हैं जो बदले में किसी की जिंदगी बदल देती है।